बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मोहम्मद। अस्सलामु अलैकुम, कैसे हैं आप सब। आज की रेसिपी जो हम तैयार करने वाले हैं उसका नाम है वाइट क्रीमी हांडी। इंशाल्लाह ये रेस्टोरेंट स्टाइल है, आपको ज़रूर पसंद आएगी। आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपसे ये रेसिपी कैसी बनी। मैंने एक कढ़ाई में 3 से 4 बड़े चम्मच घी के डाल दिए। जब हमारा घी हल्का नीम गर्म हो जाएगा उसके बाद हम इसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट डालेंगे। लहसुन अदरक का इस्तेमाल मैं ज़्यादा करूँगी आज, क्योंकि मैं इसमें कोई प्याज और टमाटर वगैरह इस्तेमाल नहीं कर रही। बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल है, इसलिए आपने लहसुन अदरक का इस्तेमाल ज़्यादा करना है। ये देखिए, मैंने एक बड़ा चम्मच भर कर लहसुन का डाला है और एक बड़ा चम्मच भर कर अदरक का डाला है। अब हम इसको गोल्डन फ्राई होने तक फ्राई करेंगे। आपने लो टू मीडियम फ्लेम पर इसको फ्राई करना है, आपने हाई फ्लेम नहीं करनी। हाई फ्लेम करने से होगा ये कि आपका जो लहसुन अदरक है वो बाहर से तो जल जाएगा लेकिन अंदर से कच्चा रह जाएगा, इसलिए आपने मीडियम फ्लेम पर या लो फ्लेम पर इसको फ्राई करना है। ये देखिए, माशाल्लाह से बहुत अच्छी सी खुशबू आनी स्टार्ट हो जाए उसके बाद आपने इसमें अपना चिकन ऐड कर देना है। अगर आप रेस्टोरेंट स्टाइल हांडी बनाना चाहते हैं तो आपको हमारी टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करना होगा, अदरवाइज़ आपकी हांडी अच्छी बिल्कुल भी बन के तैयार नहीं होगी। इसलिए आपने जैसी मैं बना रही हूँ एज़ इट इज़ आपने वैसे ही कॉपी करनी है। इंशाल्लाह आपकी रेसिपी रेस्टोरेंट से भी ज़्यादा मज़ेदार बन के तैयार होगी। जब लहसुन अदरक बहुत अच्छे से गोल्डन फ्राई हो जाएगा फिर हम इसमें चिकन ऐड कर देंगे। ये देखिए, मैंने इसमें चिकन ऐड कर दिया। मैंने 1 केजी चिकन का लिया था, वो इसमें मैंने ऐड कर दिया। आप अपने हिसाब से जितना आपको चाहिए आप उतना यूज़ कर सकते हैं। हाफ़ केजी, 1 केजी, 1.5 केजी, 2 केजी, वट एवर यू वांट। अब ये देखें, हम चिकन को तब तक फ्राई करेंगे जब तक कि चिकन अपना बिल्कुल कलर चेंज नहीं कर देता। और याद रहे कि चिकन जब भी आप डालते हैं फ्राई करने के लिए उसके साथ नमक का इस्तेमाल ज़रूर किया करें। इससे होता यह है कि एक तो चिकन अपने अंदर नमकियात को अब्सॉर्ब कर लेता है और दूसरा पतीले के साथ जो पैन वगैरह होता है उसके साथ चिपकता नहीं है। अब ये देखिए, मैंने इसमें नमक ऐड कर दिया था। अब मैं इसको फ्राई करूँगी। चिकन का पानी खुश्क होने तक मैं इसको फ्राई करूँगी। चिकन ने बिल्कुल अपना कलर चेंज कर लिया, ये देखें माशाल्लाह से। आपने आराम से मीडियम फ्लेम पर इसको फ्राई करना है ताकि हमारा चिकन गल भी जाए और मसाला भी ना जले। इस रेसिपी में बिल्कुल भी टमाटर और प्याज वगैरह का इस्तेमाल नहीं होता, जो हम बिल्कुल भी नहीं करेंगे। आपके सामने जस्ट लहसुन और अदरक में मैंने चिकन को अच्छे से फ्राई कर लिया है। अब ये देखिए, चिकन ने अपना पानी भी ऑलमोस्ट खुश्क कर लिया है। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड करूँगी। ये देखें, मुझे पानी थोड़ा कम लग रहा है इसलिए मैं थोड़ा सा और पानी इसमें ऐड करके इसको 5 से 7 मिनट के लिए दम दे दूँगी। दम देने से होगा ये कि आपको जो लहसुन है वो भी जो ज़्यादा ब्राउन हो रहा था वो भी नहीं होगा और आपका चिकन भी अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगा। ये देखें, आपने बस इतना ही फ्राई करना है, इतना ही चिकन को रखना है। आपने इसका ज़्यादा कलर चेंज भी नहीं करना। अब ये देखें, मैंने 5 से 7 मिनट के लिए इसको दम लगा दिया था। अब उसके बाद कुछ इस तरह से हमारा चिकन बन गया है। पानी भी ऑलमोस्ट खुश्क होने वाला है और चिकन भी सॉफ्ट हो चुका है। अब मैं इसको हाई फ्लेम पर भूनना स्टार्ट करती हूँ। और अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब करें। हमें आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, प्लीज़ हमें सपोर्ट करें। हमारा चैनल इंडिया से, बांग्लादेश से और बाकी मुल्कों से बहुत ज़्यादा देखा जा रहा है। आपका हमारा चैनल देखने का, हमारा वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे अंकल, मेरी आंटियाँ, मेरे भाई बहन और मेरे दोस्त जहाँ से भी मुझे देख रहे हैं, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप मुझे कहाँ से देख रहे हैं। अब ये देखिए, हमारे चिकन का पानी बहुत अच्छे से खुश्क हो चुका है। अब हम इसको थोड़ी देर और भुनाई करेंगे। ये देखें, जो चिकन लवर्स हैं उनके लिए ये रेसिपी बहुत बेस्ट है। आप रेस्टोरेंट्स में जाने के बजाय, इतना महंगा खाना ऑर्डर करके खाने के बजाय आप घर में तैयार करें। इंशाल्लाह आपके घर वालों को भी ये रेसिपीज़ बहुत पसंद आएंगी और आप भी बहुत मज़े से इंजॉय करके खाएंगे। और जब हमारा चिकन बहुत अच्छे से गोल्डन फ्राई हो जाएगा उसके बाद हम इसमें थोड़ी सी हरी मिर्चों का पेस्ट ऐड करेंगे। मैंने 5 से 7 अदद तीखी वाली हरी मिर्चें ली हैं, उसका पेस्ट इसमें ऐड कर दिया। ये देखिए, अगर आपको ज़्यादा स्पाइस चाहिए तो आप इसमें क्वांटिटी बढ़ा भी सकते हैं। इसमें लाल मिर्च वगैरह का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करें। जो बाज़ार से मसाले वगैरह मिलते हैं उसका भी इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करेंगे। बिल्कुल होममेड
बिल्कुल बहुत ही आसान बेसिक मिसालों के साथ बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी हमारी तैयार हो रही है। अब हमने इसमें 1 कप भर के दही का ऐड कर दिया, ये देखें। अब मैं इसको 2 से 4 मिनट के लिए और दम दूँगी, ताकि जो हमारा दही का पानी है वो भी खुश्क हो जाए और जो थोड़ा-सा हमारे चिकन का कच्चापन है वो भी अच्छे से ख़त्म हो जाए। 4 से 5 मिनट के जस्ट दम देना है, ये देखें। आप इसका कलर चेक करें, इसमें हमने ना लाल मिर्च का इस्तेमाल किया है, ना हल्दी का, ना गरम मसाला, ना कोई और स्पाइसी, ना सूखा धनिया, कुछ भी हमने इसमें ऐड नहीं किया। जस्ट हमने अभी तक सिर्फ नमक और सिर्फ हरी मिर्चों का पेस्ट, लहसुन अदरक का पेस्ट एंड जस्ट अ चिकन एंड दही, दैट्स ऑल। अब ये देखिए बहुत अच्छे से हमारा चिकन फ्राई हो रहा है। अब मैं इसमें 4 से 5 अदद हरी मिर्चें डाल दी हूँ। अब मैं इसको थोड़ी देर और फ्राई करूँगी, बहुत अच्छे से। बहुत ही आराम से आपने चम्मच चलाना है। अगर आपका चिकन ज़्यादा सॉफ्ट हो गया तो बिल्कुल ही आपकी जो सालन की लुक है, आपकी कढ़ाई की लुक है, आपकी हांडी की लुक है, वो बिल्कुल ख़राब हो जाएगी। अब जब हमने दही भी अच्छे से भूनने के बाद हम इसमें ब्लैक पेपर ऐड कर रहे हैं। मैंने हाफ़ टी स्पून ब्लैक पेपर ऐड किया है, ज़्यादा स्पाइसी नहीं करूँगी। अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी चाहिए तो आप ज़्यादा स्पाइसेस वगैरह ऐड कर सकते हैं। वाइट पेपर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे पास वाइट पेपर अवेलेबल नहीं था, इसलिए मैंने जस्ट ब्लैक पेपर ही ऐड किया। अब आप देख सकते हैं कि हमारा चिकन बहुत अच्छे से फ्राई हो चुका है। आपने इतना ही फ्राई करना है, इससे ज़्यादा अगर आप इसको फ्राई करेंगे तो आपका जो मसाला है ना, वो डार्क ब्राउन कलर का होना स्टार्ट हो जाएगा और फिर आपकी हांडी की लुक बिल्कुल भी अच्छी नहीं आएगी। अब ये देख सकते हैं बिल्कुल हमारा जो मसाला है, हमारा चिकन है, उसने घी को बिल्कुल छोड़ दिया है। हमारी जो हमने सब्ज़ी मिर्ची ऐड की है वो भी बहुत अच्छे से फ्राई हो चुकी है, ये देखें। माशाल्लाह से कम से कम ये 4 से 5 लोगों के लिए तो बहुत 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 आराम से बहुत अच्छे से मैनेज हो जाएगा। अगर आप 4 से 5 लोगों को ये सर्व करेंगे तो आप क्वांटिटी चिकन की या मसाले की कम से ज़्यादा कर सकते हैं अपने हिसाब से, इसमें कोई मसला नहीं है। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी। पानी ऐड करने का मकसद ये है कि जब आप इसमें क्रीम ऐड करेंगे तो वो थोड़ा-सा बहुत ही मसालेदार बन के तैयार होगा। अगर डायरेक्ट ही आप इसी में क्रीम ऐड कर देंगे तो वो बहुत ही थिन सा मिक्सचर बन के रेडी हो जाएगा। जो आपका मसाला है या आपकी क्रीम है वो बिल्कुल ही आपके चिकन को चिपक जाएगी और उससे आपका जो हांडी का लुक है वो भी ख़राब होगा और जो आप रोटी के साथ या चावल के साथ सर्व करेंगे तो फिर वो बिल्कुल भी मज़ा नहीं आएगा। आप देख सकते हैं कि हमारा चिकन बहुत अच्छे से गोल्डन फ्राई हो चुका है। बिल्कुल ही मसाला भी फ्राई हो चुका है। बिल्कुल मसाले ने अपना तेल छोड़ दिया है। ये देखें माशाल्लाह से। अब मैं इसमें 1 चम्मच भर के पानी का ऐड कर रही हूँ और जब हमारा पानी 2 से 3 बॉयल आ जाएंगे हमारे पानी में, उसके बाद हम इसमें फ्रेश क्रीम, जो कुकिंग क्रीम होती है, आप किसी भी ब्रांड की यूज़ कर सकते हैं। मैंने 1 पैकेट क्रीम का इसमें ऐड कर देना है। ये देखें माशाल्लाह से फ्रेश क्रीम ले ली है मैंने। 1 पैकेट पूरा भर के इसमें ऐड कर दिया है। अगर आपको ज़्यादा क्रीमी चाहिए तो आप इसमें 2 पैक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको थोड़ा सा चीज़ी चाहिए तो आप इसमें चीज़ स्लाइस भी डाल सकते हैं या आपके पास चेडर चीज़ या मोज़रेला चीज़ अवेलेबल है तो वो भी डाल सकते हैं। मैं इसमें कोई चीज़ वगैरह ऐड नहीं कर रही क्योंकि मैं बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल बनाना चाह रही हूँ, तो इसलिए इसमें और कोई चीज़ भी ऐड नहीं होगी। अब हमारी हांडी ऑलमोस्ट रेडी है। अब मैं इसको 4 से 5 मिनट के लिए दम दे दूँगी ताकि जो हमारी क्रीम है और हमारे मसाले हैं वो आपस में कंबाइन हो जाएं और हमारा तेल भी निकल आए। अब ये देखिए हमारा तेल भी ऑलमोस्ट निकल चुका है और हमारी हांडी बहुत अच्छे से तैयार है। नीचे से मैंने फ्लेम बंद कर दी थी। अब हम इसके ऊपर हरा धनिया, हरी मिर्चें, अदरक, पुदीना उसकी बारिश करेंगे और ये देखें माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत से बहुत ही लजीज सी रेस्टोरेंट स्टाइल वाइट हांडी रेडी है। अब आप इसको रोटी के साथ, चावल के साथ सर्व कर सकते हैं। अपने बच्चों को लंच में या डिनर में बना के दे सकते हैं। इंशाल्लाह ये रेसिपी जैसे ही वो खाएंगे उसके बाद वो बाहर से मंगवाने की तो बिल्कुल भी फरमाइश नहीं करेंगे। कोशिश किया करें कि आप अपने घर में इस तरह की रेसिपीज़ ट्राई किया करें, क्योंकि घर में हाइजीनिक का ख्याल बहुत अच्छे से रखा जाता है। आजकल जो हालात हैं और मौसम वगैरह, उसके बाद तो रेस्टोरेंट का खाना बनता भी नहीं है। अब ये देखें कुछ फ़ाइनल लुक इस तरह की आई है हमारे पास माशाल्लाह से।
ये देखिए माशाल्लाह, बहुत ही कलर वाइज और इसका जो टेस्ट है वो भी बहुत अमेजिंग है, और जो इसकी खुशबू है ना माशाल्लाह से मैं आपको इस वक्त बता नहीं सकती कि मैं आप किस तरह से बयान करूँ। बहुत ही मज़ेदार और लजीज सी हमारी जो हांडी है वो बन के तैयार हो गई है। और अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हैं, हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करें। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखें, हमें अपनी दुआओं में याद रखें। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको और आपके घर वालों को ये रेसिपी कैसी लगी। कीप लविंग अस, कीप सपोर्टिंग अस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।